क्या किया भारत आदिवासी पार्टी ने? लोग ये सवाल करते हैं, तो एक इसका सीधा जवाब ये है कि लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया था। 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र लागू हुआ, ये हमको बताया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया और हमको कहा गया कि राजाओं का राज चला गया, पर दूसरे राजाओं का राज चला गया, ऐसा हमको कहते रहे और वो स्वयं राजा बन गए। और फिर इस लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए इसको परिवार तंत्र बना दिया। खुद एमएलए मंत्री है, घरवाली है जिला प्रमुख है, बेटा है तो प्रधान है। हुआ या नहीं हुआ? लोकतंत्र का मतलब जनता का राज, और जनता उस व्यक्ति को चुनेगी जो नेतृत्व करता, जो नेतृत्व के काबिल है, जो लीडरशिप के काबिल है। पर इन लोगों ने जो लोकतंत्र के रखवाले जिन्होंने जो बात करते थे, उन्होंने लोकतंत्र को परिवार तंत्र तक सीमित कर दिया। किया था कभी किया था? बांसवाड़ा देख लो, कौन जिला प्रमुख थे, कौन मंत्री बने इधर? प्रतापगढ़ देख लीजिए, डूंगरपुर देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पूरे भील प्रदेश के अंदर, ना सिर्फ भील प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उदाहरणों को देख लेना। बाप विधायक है तो बेटा विधायक बनेगा, ऐसा हुआ। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने ये वाला जो तानाशाही वाला राजशाही लोकतंत्र, इसको खत्म करके असली वाला लोकतंत्र स्थापित किया है। इसमें झोंपड़ी से निकला हुआ जो काबिल व्यक्ति है वही विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, प्रधान बनेगा और जिला प्रमुख बनेगा। और दूसरा, ये तो हम देख ही रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, ये तो हम देख ही रहे हैं। दूसरा, इन पार्टियों ने क्या किया? हम ये सोचते हैं फलाना विधायक मेरा है, फलाना सांसद मेरा है, वो तुम्हारा नहीं था, वो आपका हमारा भ्रम था। जैसे हमको कहा गया कि लोकतंत्र के अंदर वोट देने का अधिकार आपको है, केवल वोट देने का अधिकार है, व्यक्ति का चयन करने का अधिकार आपके पास नहीं था। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने क्या ट्रेंड कर रखा था, क्या प्रथा चला रखी थी? इन पार्टियों ने यह प्रथा चला रखी थी, जो व्यक्ति इन पार्टियों की जो तलवार चाटेंगे, चमचागिरी करेंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। ऐसा था या नहीं था? हमारे कांग्रेस पार्टी से अगर कोई नेता आदिवासी बन रहा था या बन रहा है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा दलाल है, तलवार चाटने वाला है, ये उसकी निशानी थी। और बीजेपी के अंदर उन्हीं को टिकट दिया जाता था जो उन पार्टियों की चमचागिरी करते थे। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने ये जो ताकत है, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, ये ताकत आम जनता के हाथों में दे दी। और आम जनता के हाथों में देने से असली लोकतंत्र इस देश की आजादी के 1950 से 1918 तक और 1918 में आकर ये ट्रेंड बदला है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र है जिसमें जनता के पास अधिकार होगा कि वो अपना जनप्रतिनिधि, अपना नेता कैसा चाहिए। ये दोनों चीजें खत्म करी भारत आदिवासी पार्टी ने। अब तो भारत आदिवासी पार्टी किन मुद्दों को लेकर अस्तित्व में आई है? अगर आप मुद्दे छोड़ दोगे, आप रास्ता भटक जाओगे।
तो भारत आदिवासी मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहते हो हमें सरपंच बना दो, हमें प्रधान बना दो, हमें जिला प्रमुख बना दो, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी सभी के सामूहिक हित के लिए लड़ रही है, और जो सामूहिक हित के लिए लड़ेगा वो सरपंच भी बनेगा, प्रधान भी बनेगा और जिला प्रमुख भी बनेगा। खुद के लिए नहीं लड़ना है। ये लोकतंत्र नहीं व्यक्ति तंत्र है, और हमें लोकतंत्र बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो हमारी सामूहिक हित क्या है? We have to understand these things. तो हमारा सबसे बड़ा मकसद 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है? We want to implement 5th schedule must be implemented in this area. This is the main objective of the Bharat Adivasi Party. 5वीं अनुसूची क्या है? ये बात जन जन तक पहुंचानी, और इसकी जिम्मेदारी आप सभी जिम्मेदार, वडील, गणमान्य, समझदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की, और इसके लिए लड़ना है। और जिस दिन 5वीं अनुसूची लागू होगी उस दिन मैं ये कहता हूं कि अधिकतम हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरा कि आदिवासियों की सरकार आज तक नहीं बनी, आदिवासियों की कलम आज तक नहीं चली। हमको यह जरूर कहा जाता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान लागू है। तो हमारे संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है। क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जनजाति सलाहकार समिति, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में कौन से कानून लागू होना चाहिए, ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी तय करे। यह संवैधानिक है, कानूनी है। लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को आज तक गठित नहीं किया गया, और आज तक उसका आदिवासी मुखिया नहीं बनाया गया। अगर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है, अभी तो मुख्यमंत्री बना हुआ गैर कानूनी तरीके से, जो लोग कहते हैं ना कि हम संविधान के पालन करता है, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी गैर कानूनी तरीके से आदिवासी की कुर्सी हत्या रखी है कि नहीं हत्या रखी है? अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है, राज्य के अंदर एक और मुख्यमंत्री, एक तो पूरे राजस्थान का, और ट्राइबल एरिया का मुख्यमंत्री भी अलग होता है। वो कौन होता है? टीएससी का मुखिया, टीएससी का अध्यक्ष। ही शुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल्स। इस बात को आपको समझना होगा कि हमें लड़ना किसके लिए है। और जिस दिन यह बन जाएगा, वास्तव में सच्चे रूप से लोकतंत्र लागू होगा, और